हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2022 से जिन लोगों का सिलेक्शन सीबीआईसी डिपार्टमेंट में हुआ है उनके लिए अच्छी खबर है। ठीक है, अभी एक महीना भी रिजल्ट को डिक्लेयर हुए नहीं हुआ है और सीबीआईसी डिपार्टमेंट ने जोन प्रेफरेंस फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं। ऑनलाइन आप उसे फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट 13 तारीख है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में समझा दूंगा। पीडीएफ्स मैंने सारी की सारी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी हैं, आप उसे भी रीड कर सकते हैं अच्छे तरीके से समझने के लिए। ठीक है, तो चीज़ें जल्दी होंगी और जल्दी आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगी। ठीक है, सीबीआईसी डिपार्टमेंट से सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम से हमारे पास एसएससी सीजीएल के थ्रू इस बार 5 पोस्ट थी। एक सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट है, एक प्रिवेंटिव ऑफिसर की, एग्जामिनर की, एक टैक्स असिस्टेंट की, और इस बार जो नई पोस्ट ऐड हुई थी डेट इज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो कि 4200 गेट पे की पोस्ट है वो। तो पांचों पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन अपनी प्रेफरेंस अभी से फिल कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको अभी समझा दूंगा। ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर के एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। ये सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे भी आप देख सकते हैं, वो मैंने अपलोड कर दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा मैं इसके। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको जोन सेलेक्ट करना है। मेरिट के बेसिस पे आपको जोन मिलेंगे। ठीक है, आपके जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे उन्हें उनका प्रेफर्ड जोन मिलेगा, जिनके मार्क्स थोड़े कम होंगे तो उन्हें लीस्ट प्रेफर्ड जोन मिलेगा। ठीक है, जितने भी जोन्स के अंदर वैकेंसीज हैं आप वही जोन्स फिल कर सकते हैं। तो एक बार मैं जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको जोन वाइज वैकेंसीज दिख जाएंगी। टोटल 16 जोन्स में वैकेंसीज हैं, किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसीज है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी हिसाब से आपको अलॉट भी होने हैं, आपको यही 16 जोन्स ऑप्ट करने होंगे प्रेफरेंस भरते टाइम। ठीक है, तो मैं एक एक करके स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। ये एक वेबसाइट है, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी पीडीएफ के अंदर। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना होगा, अपना मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर्ड करवा रखा है, ईमेल एड्रेस जो एसएससी में रजिस्टर्ड है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वो। इसके बाद आप ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। ठीक है, वो ओटीपी यहाँ पे डालेंगे तो आप अपनी प्रेफरेंस यहाँ पे फिल कर पाएंगे कि कौन से जोन को आपको प्रायोरिटी पे रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे, किसे सेकंड प्रायोरिटी पे, ऐसे। टोटल जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर में 16 जोन्स हैं तो आप 16 के 16 जोन्स भरना। जो जोन नहीं भरोगे आप, ठीक है, तो वो होता है कि फिर एसएससी वो क्या कहते हैं सीबीआईसी डिपार्टमेंट अपने आप से रैंडमली एलोकेट करेगा। ठीक है, मान लो आपने ये प्रेफरेंस फॉर्म फिल नहीं किया है, कुछ कैंडिडेट फिल करना भूल गए, तो वो अपनी मर्जी से कोई सा भी जोन दे सकता है और मोस्ट प्रोबेबली वो लीस्ट प्रेफर्ड जोन जो कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा होगा लास्ट में जो बच जाएगा वो मिलेगा। ठीक है, तो ये जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है, इस तरह से आपकी प्रेफरेंसेस चलेंगी। ये सारा का सारा पूरा मैनुअल में अच्छे तरीके से समझा रखा है, तो इस मैनुअल को आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, ये जोन के कोड्स हैं, जैसे कि बेंगलुरु सीजीएसटी का कोड है ए, भोपाल सीजीएसटी का कोड है बी। तो जब आप फिल करेंगे प्रेफरेंस अपने, तो टॉप पे मान लो आपको चाहिए सबसे पहले गोवा या दिल्ली चाहिए सबसे पहले आपको, तो पहले एफ कोड आएगा, फिर उसके बाद सेकंड जो भी आपको चाहिएगा वो कोड आएगा। तो आप लॉगिन करके एक बार ट्राई कर लेना, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जिसका क्या हुआ, फोन नंबर चेंज हो गया, एसएससी का जब पहली बार रजिस्ट्रेशन किया था उसमें कोई फोन नंबर डाला था, अब तक अपडेट नहीं किया है। ठीक है, फोन नंबर चेंज हो गया, आपके पास फोन नंबर भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक ईमेल एड्रेस है, इस पीडीएफ में ही दे रखा है, अभी मैं दिखा दूंगा। उस ईमेल पे आपको एक तो ये फॉर्म फिल करके भेजना होगा, साथ ही साथ अपना एसएससी का एडमिट कार्ड सेल्फ अटेस्टेड और आपका लेटेस्ट फोटो आईडी प्रूफ अटेस्टेड वो भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कौन सी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंदर ही मल्टीपल पोस्ट हैं, तो आप यहाँ पे पोस्ट अपनी लिखेंगे, जो आपकी लेटेस्ट ईमेल आईडी है वो लिखेंगे, लेटेस्ट जो मोबाइल नंबर है वो लिखेंगे। यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देंगे, अपना सीजीएल 2022 का रोल नंबर लिख देंगे और ये आपको मेल करना होगा। ठीक है, जो आईडी मैं दूंगा, ऐसी सेल्फ टेस्टेड कॉपीज आपकी एडमिट कार्ड की और उसके साथ साथ फोटो आईडी प्रूफ वो स्कैन करके अटैच करके एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे भेजेंगे तो वो आपका अपडेट कर देंगे। लास्ट डेट जो ऑनलाइन प्रेफरेंस भरने की है वो है 13 तारीख, और ये जो मेल आपको अगर अपडेट करानी है ईमेल आईडी या फोन नंबर, एटलीस्ट 3 दिन पहले, मतलब मैक्स टू मैक्स आप 10 तक उन्हें मेल करना है जिससे कि वो अपडेट करें और उसके बाद आप प्रेफरेंस फिल कर पाए। तो कोशिश ये करना, आज 7 तारीख है, अगर किसी का फोन नंबर या ईमेल आईडी मैच नहीं कर रही है, ठीक है, जो एसएससी में थी वो अभी सेम नहीं है, चेंज हो गई है, तो वो आज ही आप मेल डाल देना। ठीक है, मोहम्मद आसिफ करके ऐसे कोई ईमेल आईडी है, आपको वहां पे भेजना होता है। ठीक, अब होगा क्या, जैसे आपने ये प्रेफरेंस फॉर्म भर दिया उसके बाद आपको जोन अलॉट हो जाएगा कि आपको कौन सा जोन फाइनली मिला है, और आपके ईमेल एड्रेस पे भी, जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है उस पे, और साथ ही साथ आपके घर पे भी बाय पोस्ट भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर आता है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है कि आपका नाम ये है, आपको सीजीएल 2022 से ये वाली पोस्ट अलॉट हुई है, ठीक है, आपको ये वाला जोन मिला है। और उसके साथ साथ
बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी उसके अंदर अटैच रहते हैं। बाकी के डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, जिसमें आप सारी डिटेल डालते हैं, अपनी फोटो वगैरह लगाते हैं, ठीक है, अपना घर का एड्रेस, बाकी सारे प्रीवियस जॉब की डिटेल्स एंड ओल्ड डेट वो होता है। फिर करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, उसकी मल्टीपल कॉपी चाहिए होती है, जो भी होगा वो उसमें सारी चीज़ें मेंशन होगी। तो आप एक बार देख लेना, अभी मैं बताऊँ उसका कुछ चेंज भी आ गए हो मेरे टाइम से अब तक, तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ मेडिकल के बारे में भी वहाँ पे मेंशन होता है, मेडिकल आपको करवाना होता है। कभी कभी मेडिकल जहाँ पे जिस जोन में आपका सिलेक्शन होगा उस जोन के जो फिक्स्ड हॉस्पिटल होते हैं वहाँ से करवाते हैं किसी किसी जोन में, और कुछ कुछ में ये होता है कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आपको मेडिकल करवा के वहाँ पे रिपोर्ट लेके जानी होती है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा उस टाइम पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ेगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लगभग 1 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। किसी किसी में तो 10 दिन बाद ही दे देते हैं, 15 दिन बाद दे देते हैं, मैक्स टू मैक्स जनरली 1 महीने तक खिंच जाता है कभी कभी। तो आप वहाँ पे अपनी ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को इमिडिएटली ज्वाइन नहीं करना होगा उस टाइम पे, तो 3 महीने तक का एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे अपना करवा रहे होंगे, उसके बाद कई बार क्या होता है ना, आपको एक पर्टिकुलर जोन मिल गया, मान लो जैसे मेरा गुजरात जोन में सिलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे भी ये होता है कि आप वहाँ पे जॉइंट कमिश्नर को अपनी एप्लीकेशन भी दे देते हैं कई बार कि मुझे ना इस पर्टिकुलर जोन में रख लो, अपनी मतलब इच्छा अगर आपकी है पर्टिकुलरली कि मतलब जैसे गुजरात के अंदर था एक वडोदरा था और उसके अंदर एक था आपका अहमदाबाद, तो काफ़ी लोगों ने एप्लीकेशन लिखी थी कि मुझे वडोदरा में रहना है या मुझे अहमदाबाद में रहना है, तो कई बार कंसिडर भी कर लेते हैं। ऐसे आपको कोई और जोन मिला है तो उसके अंदर भी कौन सी लोकेशन पे आप काम करना चाहते हैं उसके बारे में एप्लीकेशन डीवी के टाइम पे आप दे देना, तो शायद कंसिडर कर लें, ठीक है। और उसके बाद आगे के प्रोसेस में भी जो आगे का आपको फाइनल डिवीजन मिलेगी कि कहाँ पे आप काम करेंगे, ठीक है, उसके लिए भी कई बार एप्लीकेशन है आपकी बात मान ली जाती है। गर्ल्स को जनरली कोशिश करते हैं हेडक्वार्टर्स में ही रखें, ठीक है। तो देख लेना वो आप उस तरीके से उस पर्टिकुलर जोन के मतलब जो मेन ऑफिस होते हैं वहाँ पे रखते हैं गर्ल्स को। बॉयज को जनरली जेड सिटी तक भी अलॉट हो जाता है स्टार्टिंग में, वो चेंज भी हो जाता है 1-2 साल काम करने के बाद। वो आप एक बार सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेना और उसके बाद ही अपनी जोन को फिल करना कि कौन सा जोन आपको चाहिए, ठीक है। उसमें प्रमोशंस कैसे हैं उस पर्टिकुलर जोन में, आपके घर से कितना की दूरी पे है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। मान लो आपका कोई जोन है जो 300 किलोमीटर की दूरी पे है लेकिन रास्ता बहुत खराब है, जाने में 8-10 घंटे लगेंगे। कोई जोन है 500 किलोमीटर की दूरी पे है, 600 किलोमीटर की दूरी पे है लेकिन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है ट्रेन से या फ्लाइट से, तो वो आपके लिए बेटर हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए ही आप इसे फॉर्म को फिल करना, ठीक है। ये लिंक है, इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप अपना प्रेफरेंस भर सकते हैं। लास्ट डेट है 13 तारीख प्रेफरेंस फिल करने की। स्टेट कोड्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने बता दी। जो भी आप फॉर्म ये फिल करेंगे ये सिर्फ एक बार आप फिल कर सकते हैं, और जो भी आपने फिल कर दिया वो फाइनल माना जाएगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये सारी की सारी चीज़ें मैंशनड है, ठीक। और बाकी ये जोन प्रेफरेंस मॉड्यूल आ गया, इसमें ये बता रखा है पहले क्या होता था कि मैनुअली आप भेजते थे, फिर वो मैनुअली आपने उन्हें पोस्ट किया और मेल भी किया, उसके बाद वो मैनुअली सारी एंट्री एक्सेल में करते थे, फिर आपको एक वेबसाइट पे आता था दिखाते थे कि क्या आपने यही एंट्री बनी, आप वेरीफाई करते थे, उसके बाद फिर वो जोनल लोड करते थे। क्योंकि अब ऑनलाइन हो गया तो इसमें गलती के चांसेस नहीं है, तो जो आप भरेंगे साथ के साथ आपको जोनल लोकेशन हो जाएगा, तो ज़्यादा लंबा प्रोसेस रहा नहीं है, जल्दी सारी की सारी चीज़ें निमट जाएंगी, ठीक है। हमारे टाइम पे क्या था, अप्रैल में 1 अप्रैल को रिजल्ट आया था 2018 का, जो मेरा सीरियल था वो 1 अप्रैल 2021 में शायद रिजल्ट आया था, और ज्वाइनिंग आई थी दिसंबर के आसपास। तो मतलब बहुत लंबा टाइम होता था, 8-9 महीने लग जाते थे जनरली, और अभी तो 4-5 महीने में बड़े आराम से आपकी ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस निपट जाएगा, ठीक है। और मेडिकल भी जीएसटी इंस्पेक्टर का कोई हार्ड नहीं होता है। मेन अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो ही दिक्कत होती है, बाकी हाइट का जो क्राइटेरिया वो आपने देख ही लिया होगा पहले। और बाकी किसी भी चीज़ को लेके फिजिकल को लेके ज़्यादा टेंशन ना ले, बहुत सिंपल फिजिकल होता है, रेयरली कोई फेल होता है, कभी हुआ ही नहीं होगा मेरे हिसाब से तो फिजिकल वगैरह में फेल, ठीक है। यही सारी की सारी चीज़ें एक बार पीडीएफ को अच्छे से रीड कर लेना, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर रहें, कोई पॉइंट अगर मैंने मिस कर दिया हो तो, ठीक है। ऐसे प्रिवेंटिव ऑफिसर का है, सिमिलर है बिल्कुल, कुछ फर्क नहीं है इसके अंदर भी। सेम आपका एग्जामिनर का है, और फिर आपका टीए का है, और आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का है। सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाली हुई है, वहां से आप देख लेना। बाकी किसी और पोस्ट का लोकेशन आता है, इससे पहले एसएससी एमईएस का भी मैंने शेयर किया था, बाकी किसी और पोस्ट का आता है तो आप मुझे भी मेल करके बता दिया करें, क्योंकि मैं भी सारी चीज़ें ट्रैक नहीं करता हूँ, ठीक है। और बाकी मैं टेलीग्राम पे जैसे जैसे मुझे पता चलता रहता है टेलीग्राम पे डालता रहता, तो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिल जाएगी। सो अभी इस वीडियो में आपसे मैं यही विदा लेता हूँ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।